ओके। तो आज हम लोग जिस प्लॉट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है, तो ये वीडियो जो है मैं हिंदी में बनाऊंगा क्योंकि हिंदी में ऑडियंस ज़्यादा होती है और मुझे भी तो व्यूज़ चाहिए, तो बांग्ला में बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो भी है, तो बेसिकली अभी हम लोग जिस प्लॉट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, प्लॉट का नाम है, आप लिख लीजिए काउंट प्लॉट। ठीक है, काउंट प्लॉट। तो काउंट प्लॉट का काम क्या है कि एक कैटेगरी में टोटल कितने वैल्यूज़ हैं या कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो ये काउंट करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर कैटेगरी। ठीक है, हम सब करेंगे, चिंता मत करो। और बार प्लॉट का काम क्या होता है? बार प्लॉट बेसिकली क्या करता है, हर एक कैटेगरी में जितने वैल्यूज हैं उनका मीन दिखा देता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाता है, ये मैं लिख देता हूँ, शोज द मीन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन ए कैटेगरी। एक कैटेगरी में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स का जो मीन वैल्यू है, वो मीन वैल्यू हर एक का दिखा देता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले सारी लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास एसपीडी, ये इसकी तो बहुत ज़रूरत होगी डेटा फ्रेम के लिए। फिर हम लोग मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। फिर हम लोग सीबॉन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं एज एस एन एस। ठीक है, इनको पहले चला देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, बेसिकली एक डेटा सेट को लोड करना है। तो एक डेटा सेट है हम लोग का, इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सीबॉन डेटा सेट गिटहब ऐसा करके कुछ लिखता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, डेटा रिपोजिटरी फॉर सीबॉर्न एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको एक डेटा सेट देखने को मिलेगा जिसका नाम है टिप्स डॉट सी एस बी। मैं यहाँ पे इसको बड़ा करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको टिप्स डॉट सी एस बी नाम का ये डेटा सेट दिख रहा है। तो बेसिकली इसी डेटा सेट के ऊपर हम काम करेंगे। तो हम इसको पहले कोलैब में इंपोर्ट करेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे? देखिए, एक फंक्शन, एक पहले हम इसको एक वेरिएबल के अंदर हमें डेटा सेट को लोड करना है। वेरिएबल का नाम हम टिप्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एस एन एस डॉट लोड अंडर स्कोर डेटा सेट। ठीक बात है। अब यहाँ पे डेटा सेट का नाम लिखना है। डेटा सेट का क्या नाम है? टिप्स। ठीक है, ये कर देते हैं, हो गया। तो अभी टिप्स जो वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा टिप्स जो डेटा सेट है वो लोड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, बेसिकली अगर हम टिप्स को देखना चाहते हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट टिप्स कर देते हैं तो हमें देखने को मिल जाएगा। देखो, तो ये हमें बहुत आसानी से देखने को मिला। अगर हम लोग सिर्फ टिप्स लिखते तो भी आपको देखने को मिलता और वो थोड़ा अच्छे से देखने को मिलता। देखिए, ये थोड़ा अच्छे से देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टोटल बिल टिप। तो बेसिकली ये क्या दिखाता है कि हर एक कैटेगरी में टोटल कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखा देता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो टोटल बिल है, टोटल बिल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये मुझे देखना है विद द हेल्प ऑफ अ प्लॉट। तो हम वही करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। अब यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल होता है जिसके अंदर बेसिकली हम क्या देंगे, जिस कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या रिकॉर्ड्स हम देखना चाहते हैं उस कैटेगरी का नाम लिखना है। तो उसका क्या नाम है भाई? टोटल बिल है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, ध्यान से देखना, टोटल अंडरस्कोर देके बिल लिख देंगे। और जिस डेटा फ्रेम के अंदर हमने डेटा सेट को लोड किया है वो उसको भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले डेटा लिखेंगे और इक्वल टू जिस डेटा फ्रेम के अंदर हमने डेटा सेट को स्टोर किया है उस डेटा फ्रेम का नाम लिखना है। तो डेटा कौन सा डेटा फ्रेम में हमने स्टोर किया है? देखिए, टिप्स नाम का जो डेटा फ्रेम है, इसके अंदर हमने डेटा सेट को लोड किया है। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम हम लिखेंगे टिप्स। ठीक बात है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए काउंट प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा टोटल काउंट प्लॉट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें काउंट प्लॉट देखने को मिल जा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। हम एक काम करते हैं, सिक्स के बारे में देख लेते हैं कि सिक्स में टोटल कितने हैं या नहीं है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ओके, सिक्स का हम देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम टोटल बिल की जगह पे सिक्स लिख देते हैं। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के सिक्स होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। सबसे पहले ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं। तो इसके लिए हम पी एल टी डॉट शो लिखेंगे। ठीक है, अब इसको चला लेते हैं। हाँ, अब हट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों का सेक्स दिखा रहा है। मेल के यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 150 के आसपास है। ठीक है, यानी 150 मेल्स हैं
और फीमेल कितना दिखा रहा है, 80 के आसपास दिखा रहा है, यानी 80 नंबर ऑफ फीमेल्स है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से देख के पता चल गया, तो ये 150 और 80 है। ठीक बात है कि नहीं? तो और बाकी के तब कितने होंगे, 150 और 80 मिला के मेल और फीमेल है, तो बाकी के जितने वैल्यू है वो नॉट ए नंबर या नल वैल्यू वगैरह कुछ होंगे। तो यहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अब देखिए एक चीज, यहाँ पे एक कॉलम है यहाँ पे स्मोकर नाम का, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आता है कि कुछ, देखिए कुछ मेल्स भी सिगरेट पीते हैं, कुछ फीमेल्स भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो मुझे अगर वो डिफरेंशिएट करना है कि कौन से फीमेल्स जो है वो स्मोकिंग करते हैं और कौन से मेल्स जो है वो स्मोकिंग करते हैं, वो मुझे प्लॉट में देखना है। तो उस वो भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको ह्यू नाम के पैरामीटर के अंदर ये जो स्मोकर कॉलम है इसको ऐड करना पड़ेगा, तब हमको ये समझ में आ जाएगा कितने फीमेल्स और मेल्स सिगरेट पीते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा देके ह्यू इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली वो स्मोकर का जो कॉलम है इसको ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये देखो लेजेंड बन गया है। लेजेंड में क्या दिखा रहा है, जो ब्लू है, ब्लू का मतलब है कि हाँ पीते हैं, और ऑरेंज का मतलब है नहीं नहीं पीते। तो यहाँ पे देखिए मेल, मेल में क्या दिखा रहा है, ब्लू 50 तक है। ठीक है, 50 आई मीन 60 तक है, यानी 60 लड़के जो है सिगरेट पीते हैं, और 90 के आसपास ऑरेंज का ये है, इसका मतलब 90 लड़के ऐसे हैं जो सिगरेट नहीं पीते। ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होता है। अगर हम फीमेल का देखें तो यहाँ पे 30 के आसपास ब्लू का जो बार है वो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 30 लड़कियां सिगरेट पीती है, और ऑरेंज कहाँ तक जा रहा है, 50 तक, यानी 50 लड़कियां जो है सिगरेट नहीं पीती। तो हम इसको और प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक बात है कि नहीं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको हॉराइजॉन्टली, ये देखिए ये वर्टिकली दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस के बराबर दिख रहा है वर्टिकली। अगर हम इसको वाई एक्सिस के बराबर देखना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, आई मीन हॉराइजॉन्टली देखना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट पहले लिखिए, फिर यहाँ पे आपको x की जगह y लिखना होगा। पहले हम लोग x लिख रहे थे, यहाँ पे ध्यान से देखिए x लिख रहे थे, अभी आपको बस y लिखना है। सो y कॉलम में आप 6 दे दो, फिर डेटा फ्रेम का नाम दे दो डेटा वेरिएबल के अंदर, जो क्या है, जो है आपका टिप्स, और आप यहाँ पे दे दो यार यू इक्वल टू स्मोकर। तो आपको स्मोकर के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा, कौन सिगरेट पीता है नहीं पीता है। और ये है आपका, मैं यहाँ पे ये पहले इसको हटा देता हूँ, plt.show। ठीक बात है कि नहीं? ये देखिए, तो यहाँ पे आप हॉराइजॉन्टली देख सकते हैं कि कितने लड़के जो हैं सिगरेट पीते हैं, कितने लड़के सिगरेट नहीं पीते, कितनी लड़कियां सिगरेट पीती हैं और कितनी लड़कियां सिगरेट नहीं पीती। ये हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका वाई एक्सिस के बराबर काउंट दिखा रहा है। ठीक बात है कि नहीं? ओके। अभी हम लोग जो है कलर के पैरामीटर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक पैलेट नाम का होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं पैलेट पैरामीटर का यूज करता हूँ, पैलेट इक्वल टू यहाँ पे हम दे देते हैं आपका एक्सेंट। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा एक्सेंट तो है नहीं, पैलेट को छोड़ दीजिए, पैलेट के बहुत सारे होते हैं, मैं भूल गया हूँ। लेकिन फिर भी एक बार एक काम करता हूँ, जीएनयू प्लॉट करके देखता हूँ, कोई तो होगा रे भाई। हाँ, जीएनयू प्लॉट आपका है। तो ये देखिए, जैसे मैंने पैलेट को जीएनयू प्लॉट कर दिया, रंग बदल गया। अब अगर मैं इसको मान लीजिए फेड करना चाहता हूँ, ये जो रंग है ये बहुत ज़्यादा मुझे डीप लग रहा है, मैं इसको थोड़ा लाइट करना चाहता हूँ, तो एक सैचुरेशन नाम का पैरामीटर है, उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक बात है कि नहीं? सैचुरेशन इक्वल टू हम कर लेते हैं 0.3 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रंग है बहुत ज़्यादा फेड हो गया। ठीक है, ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, आप इसको 0 पॉइंट, अब सैचुरेशन का वैल्यू आप अगर 10 देते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, डीप हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो ये आप कर सकते हैं। उसी तरह से और एक पैरामीटर होता है आपका, कलर नाम का पैरामीटर होता है। कलर से आप जो है प्लॉट के ये जो बार के लाइन है इनके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं कलर इक्वल टू, अगर मैं वाई कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा वाई से तो समझ में आ नहीं रहा है, एक काम करते हैं, कलर इक्वल टू आर कर देते हैं। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे सैचुरेशन ऑलरेडी मैंने दे के रखा है, आई मीन पैलेट ऑलरेडी दे के रखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक बात है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक बात है कि नहीं? अब देखो, अब देखो, अब जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको काले से दिखाया जा रहा है, और जो सिगरेट नहीं पीते उनको लाल से दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है इनके ऊपर काम वगैरह कर सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो बस इतना ही था काउंट प्लॉट के बारे में, कि एक कैटेगरी में कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं, वो बेसिकली काउंट प्लॉट दिखाता है। इससे आगे उसका औकात है नहीं। अगर मैं साइज का देखना चाहता हूँ, साइज का ये वाला, तो चलिए वो भी हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको लिखना है एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपको साइज देना है। ठीक बात है कि नहीं? और फिर आपको डेटा फ्रेम मेंशन करना है, डेटा इक्वल टू आप दे दीजिए जो भी आपका डेटा फ्रेम है, डेटा का नाम क्या है, टिप्स। ठीक बात है कि नहीं? इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद आपको एक्स एक्सिस देना है, डेटा फ्रेम दे देना है। उसके बाद आप चाहे तो और आपको ऐसा सच कुछ देना है भी नहीं, और कुछ नहीं देना है। तो बस इतना ही चाहिए। तो ये देखिए आपके साइज को के भी अलग अलग दिशा डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे जो साइज एक है वो कितने हैं, एक ही है। दो नंबर के जो साइज है वो टोटल आपके कितने हैं, 150 है। फिर तीन नंबर के साइज कितने हैं, टोटल 30 है। चार नंबर के साइज भी 30 है। पांच नंबर के साइज टोटल कितने हैं मेरे पास, 10 है। छह नंबर के साइज भी मेरे पास 10 के आसपास है। 10 नहीं, 5 होगा ये, ठीक बात है। और ये जो ऊपर का ये जो लिखा हुआ है ये मेरे को हटाना है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, एक चीज, ये डेटा इक्वल टू टिप्स के बाद कॉमा नहीं लगनी चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको देता हूँ जो है plt डॉट शो, ठीक बात है कि नहीं। एक एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दिया है, ये देखिए। तो यही था काउंट प्लॉट। इसके आगे काउंट प्लॉट जा नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल की या सिंगल कैटेगरी के ऊपर काम करता है, ठीक बात है कि नहीं। तो बस इतना ही था आज के लिए। इसके बाद हम लोग अगले किसी वीडियो में कोई नया प्लॉट, वायलिन प्लॉट वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक बात है कि नहीं। ओके।